नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं अनीशा। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे के नए प्रोजेक्ट के बारे में। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जिसमें इंडियन रेलवेज दुनिया के सबसे तेज, सबसे मॉडर्न और सबसे कंफर्टेबल रेलवे सिस्टम्स में गिनने लगे। क्या ये सच हो सकता है? क्या आपको याद है वो दिन जब रेलवे स्टेशन पर जगह तक नहीं होती थी, जब टिकट मिलना मुश्किल था, ट्रेन्स लेट होती थी और सेफ्टी एक बड़ा सवाल होता था। पर अब मोदी गवर्नमेंट एक नया भारत बनाने जा रही है और ये सिर्फ एक वादा नहीं, एक 41 करोड़ का रिवॉल्यूशन है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक रेलवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट नहीं है, इसके पीछे छुपा है एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक। एक मास्टर स्ट्रोक जो देश की तकदीर बदल सकता है, या एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी हो सकती है। तो ये क्या भारत का गोल्डन फ्यूचर है या सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट? दोस्तों, इंडियन रेलवे सिस्टम एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और एक इमोशन भी, एक लेगेसी है जो ब्रिटिश एरा से लेकर आज तक चली आ रही है। एक ऐसी लेगेसी जिसमें रोज 2 करोड़ लोग सफर तय करते हैं। लेकिन हर लेगेसी को नए जमाने के हिसाब से इवॉल्व होना पड़ता है और भारत के लिए वो वक्त आ चुका है। भीड़ भाड़ से भरे स्टेशन, लेट ट्रेन, सेफ्टी इश्यूज, ये सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब सरकार लेकर आई है एक ऐसा प्लान जो इंडियन रेलवेज को दुनिया के सबसे बेस्ट रेलवेज नेटवर्क में शामिल करेगा। अब सवाल उठता है, ये पैसा जाएगा कहाँ? क्या सिर्फ नए स्टेशंस बनेंगे? क्या सिर्फ ट्रेन की स्पीड बढ़ाई जाएगी, या फिर इस बार रेलवे का पूरा डीएनए बदलने का प्लान है? दोस्तों, सरकार सिर्फ नए ट्रैक्स या नए कोचेस की बात नहीं कर रही, ये एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा जाएगा 553 अमृत भारत स्टेशंस पर। ये सिर्फ स्टेशंस नहीं है, एयरपोर्ट्स की तरह फ्यूचरिस्टिक हब्स होंगे। फिर आता है 1500 नए रेलवे ओवरब्रिजेस और अंडरपासेस का प्रोजेक्ट, ताकि ट्रेन और रोड ट्रैफिक स्मूथली चले और रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाले एक्सीडेंट्स कम हो सके। और सबसे बड़ी बात, भारत अपने रेलवे नेटवर्क को 100% इलेक्ट्रीफाई करने की तरफ बढ़ रहा है, यानी जीरो कार्बन एमिशंस, पोल्यूशन फ्री रेलवे सिस्टम। सोचिए, क्या ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है या एक नया भारत बनने का ब्लूप्रिंट? लेकिन दोस्तों, हर बड़े प्रोजेक्ट के पीछे एक बड़ा सवाल भी होता है, क्या ये सिर्फ एक डेवलपमेंट प्लान है या एक इलेक्शन मास्टर स्ट्रोक? क्रिटिक्स का कहना है कि ये मोदी सरकार का एक बड़ा पॉलिटिकल मूव है जो 2024 के इलेक्शंस को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया है। क्या ये सच है या सिर्फ एक अफवाह? देखिए, हर सरकार अपनी अचीवमेंट्स को इलेक्शन से पहले दिखाना चाहती है। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो रेलवे सिस्टम सिर्फ नए ट्रेन्स का नहीं, नए भारत का भी सिंबल बनेगा। और अगर नहीं होता है तो ये सिर्फ एक सपना बनकर ही रह जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट रियलिटी बनने वाला है और रियल होने वाला है, तो इसका एक नाम भारतीय के लिए क्या मतलब है? पहली बात, तेज और सुरक्षित यात्रा। जब नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनेंगे तो ट्रेन तेज चलेंगी और डिरेलमेंट का रिस्क कम होगा। दूसरी बात, स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसा एक्सपीरियंस, डिजिटल टिकटिंग, AI बेस्ड सिक्योरिटी और क्लीन वेटिंग एरियाज। आज से 5 साल बाद रेलवे स्टेशन वैसे ही लगेंगे जैसे आज के एयरपोर्ट्स लगते हैं। और तीसरी बात, नए जॉब्स। इस रेलवे रिवॉल्यूशन से इस रेलवे रिवॉल्यूशन में लाखों जॉब क्रिएट होंगे। रेलवे वर्कर्स के काम का एनवायरनमेंट बेहतर होगा और नए इन्वेस्टमेंट भी आएंगे। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट नहीं, ये एक नए भारत की कहानी लिखी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो एक सवाल जो हर किसी के मन में है, क्या ये प्लान सच में होगा या सिर्फ एक ब्लूप्रिंट बनकर रह जाएगा? आज हमें एक नए भारत का स्वप्न दिखाया जा रहा है, पर ये तभी रियलिटी बनेगा जब हम सब मिलकर इस पर नजर रखेंगे, सवाल उठाएंगे और इसको पूरा होने तक देखेंगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये प्रोजेक्ट सच में भारत की तकदीर बदल सकता है या सिर्फ एक पॉलिटिकल मिमिक बनकर रह जाएगा? कमेंट कर जरूर बताएं।
और अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी पूरे देश तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।